हेलो दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक मेरा है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। और इसके पिछले टॉपिक जो था इसका पिछले जो टॉपिक था वो मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। और आज का टॉपिक है जिसका नाम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जंपिंग स्टेटमेंट का कुछ प्रकार है। जंपिंग स्टेटमेंट थ्री टाइप्स होते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जंपिंग स्टेटमेंट तीन प्रकार का होता है। पहला ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट और तीसरा तीसरा में आ जाता है इसका गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीन टाइप्स होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट का। और मैंने ब्रेक स्टेटमेंट पिछले वीडियो में बताया था और आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि जो लोग क्लास ट्वेल्थ में अभी हैं, कंप्यूटर साइंस जिनका है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस जैक बोर्ड वालों के लिए जो ये C++ लैंग्वेज उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक में चलते हैं कि इस टॉपिक में क्या बोल रहा है, ये कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है और इनके सिंटेक्स और कुछ इसमें मैंने लिख दिया है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये प्रोग्राम है और ये किस टाइप से इसको हम लिखते हैं और ये क्या होता है। सबसे पहले इस टॉपिक को जान लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या होता है, ये खास करके C++ लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। ये टॉपिक 4 का है और ये चैप्टर फ्लो एंड कंट्रोल जिसका टाइप्स मैंने बता भी दिया था। ये जंपिंग स्टेटमेंट का ये टाइप्स है जिसका सेकंड में ये आता है जिसका नाम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानते हैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट जो लगातार यानी कंटिन्यू काम करता हो, लगातार एक के बाद कार्य करते रहता हो, यानी कंटिन्यू कभी अपने काम में रुकता ना हो, उसी को हम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि द स्टेटमेंट विच यूज फॉर स्कीपिंग द वैल्यू एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज नॉन एज कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। वैसा स्टेटमेंट जो अपने वैल्यू को, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हो, स्कीपिंग करता हो। स्कीपिंग कहने का मतलब है कि हम अपने काम में यानी कि किसी कहने का मतलब है कि अपने जो आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे इग्नोर करके दूसरा काम करने लगते हैं। यानी कि जो काम लग रहा है कि ये बहुत ही हार्ड है, नहीं होने वाला है, तो उसको हम स्किपिंग कर देते हैं, उसको छोड़ करके दूसरा काम करने लगते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप कहने का मतलब आप अपने मोबाइल में देखिएगा, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी किसी भी चीज़ का कोई भी टॉपिक का वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे एड्स आता है, कहने का मतलब प्रचार आ जाता है। ठीक है, जब प्रचार आ जाता है तो वहाँ पर 5 सेकंड का प्रचार रहता है। ठीक है, स्किप, उसके बाद 5 सेकंड खत्म, जस्ट जैसे होता है वैसे वहाँ पे स्किप नाम का वहाँ पे एक दिखता है बटन। ठीक है, तो उसको स्किप कर देते हैं और फिर पुनः उसी वीडियो को देखने लगते हैं। तो वही स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है, स्किप स्किपिंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि स्किप किसको कहेंगे से। यहाँ पे जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख लीजिएगा, कभी कभी आप किसी चीज़ का वीडियो देखते हैं तो उसमें सो एड्स आ जाता है, एड्स आता है तो वहाँ पे फिर स्किप करके वहाँ पे ऑप्शन देता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो ये प्रचार खत्म हो जाता है और फिर वही पुनः वीडियो दिखने लगता है। ठीक है, ठीक उसी तरह इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट विच यू यूज्ड फॉर स्कीपिंग द वैल्यू एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक है, अब समझ में आ गया किस क्या बोलते हैं इसको से। स्कीम द वैल्यू एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यानी कि वैल्यू को और प्रोग्राम को स्किप कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, उसी को हम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट कहते हैं। ये कुछ प्रोग्राम है जिसको हम लिख रहे हैं। जैसे कहने का मतलब इसमें बोल रहा है कि मैंने यहाँ हेडर फाइल लिखा
उसके बाद हैड में लगाया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे मैंने इसमें लिखा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, इसमें बोल रहा है 4 मैंने लगाया, इंटीजर इक्वल इंटीजर का इक्वल 1 मैंने दिया, ठीक है, एक्स और इंटीजर, फिर यानी कि इंटीजर का मान 1 है और इंटीजर कहाँ तक गया है 10 तक, इसका इक्वल 10 आई प्लस प्लस मतलब इसका 1 इसमें जुड़ते जाएगा। अब इसमें बोल रहा है इफ, यहाँ पे कंडीशन समझिए, यहाँ पे कंडीशन इसमें क्या बोल रहा है, ये कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है यदि आई इक्वल 7 मतलब कि डबल इक्वल 7, कहने का मतलब है कि आप है सो जब कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने लिखा टेबल इसका काउंट किया, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिख रहा है आई डबल इक्वल 7, फिर यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ सी आउट करेंगे, आई का यहाँ पे सी आउट डिस्प्ले होगा, उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे इस तरह से बंद होगा। तो इसमें ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि 7 यानी कि जब इतना इस टाइप से इस तरह से हम जब प्रोग्राम को लिखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि आप 1 से लेकर 10 तक जब गिनती लिखेंगे तो मेरा 10 तक काउंट नहीं होगा, मेरा 7 तक ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि मतलब जो इसमें 7 है उसमें से 7 नहीं दिखाएगा, ठीक है, इसमें 7 नहीं दिखाएगा, स्किप कर जाएगा, उसको हटा देगा। तो 6 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 9 फिर 10, ये मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कंडीशन में समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब हम 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखेंगे, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखेंगे, गिनती लिखा मैंने, ठीक। उसके बाद फिर ऐसे यहाँ पे इफ कंडीशन 7 बोल रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन 7 पे बोल रहा है, तो जब इस तरह से प्रोग्राम लिख के हम रन करेंगे तो इसका क्या बोल रहा है कि इफ यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि 7 को स्किप कर देगा, ठीक है, तो स्किप कर देगा तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, बल्कि 6 से डायरेक्ट 8 में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 नहीं शो करेगा, तो मेरा ये इसका आउटपुट निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, इसका रिजल्ट निकलेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और ये टॉपिक क्या बोलना चाहता है आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि यानी कि स्किप करना है, यानी कि जिसको स्किप करना है वो हट जाएगा, वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम गोटो स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं इसके आगे वाला बताऊंगा। चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। ये कंटिन्यूअस स्टेटमेंट हो गया था, या अब रहा गोटो स्टेटमेंट। गोटो स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं कि गोटो स्टेटमेंट किसे कहते हैं और इसका प्रोग्राम कोडिंग किसको किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि गोटो स्टेटमेंट जितना भी जंपिंग स्टेटमेंट में जितना भी प्रकार पढ़ा, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, गोटो स्टेटमेंट, सभी में जंप हो रहा है, यानी कि एक के बाद जंपिंग कहने का मतलब कि किसी भी वैल्यू को उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। वही इस चीज़ में ये टॉपिक आपको मतलब हम लोगों को ये टॉपिक बताता है, ठीक है। इसमें गोटो स्टेटमेंट सेम वही है कि एक वैल्यू को छोड़कर दूसरे वैल्यू पे काम करना है, यानी कि एक वैल्यू को इग्नोर कर देना और दूसरे वैल्यू को दिखा देना, ठीक है। इसमें ये सारे स्टेटमेंट में यही बोल रहा है। अब ये रहा लास्ट स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट का, जिसका नाम है गोटो स्टेटमेंट। गोटो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज इन प्रोग्राम इज नॉन एज गोटो स्टेटमेंट। इसमें बोल रहा है कि वैसा स्टेटमेंट जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो मूव
मूव हो, मूव हो, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, उसी को हम गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि हम कुछ मतलब टॉपिक है, मान के चलिए हाँ या ना ही में जवाब देना है, यानी दो ऑप्शन है, या फिर यस या तो फिर नो। तो जो सही रहेगा उसमें यस होगा, जो गलत होगा उसमें नो होगा। सेम वही कंडीशन इसमें बता रहा है, ठीक है, कि यानी कि एक स्टेटमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है, यानी कि रिवर्स हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इज नॉन एज गो टू स्टेटमेंट। इसमें इस प्रोग्राम में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम हेडर फाइल इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वाइड लगाएंगे CALSCR, इसमें ये लिखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा मेन यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ज़्यादा मेन टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक समझिए। ये तो अपने आप तो समझ में आ गया होगा, समझना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पहले इंटीजर लगाएंगे, इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है, फिर 4, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे डिवाइड, उसके बाद 2, इसमें पे इक्वल और 0, गो टू लेवल 1 में, लेवल 1 कंडीशन हुआ, फिर एल्स लगा, फिर गो टू लेवल 2 में, फिर लेवल 1 में सी आउट होगा इवन नंबर, फिर लेवल 2 का फिर सी आउट होगा ओड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम जैसे कहने का मतलब कि हम इंटीजर डिवाइडेड 2 इक्वल 0, ठीक है, यहाँ पर जब हम ऐसे इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका इवन नंबर ही आएगा, ठीक है, इवन नंबर आएगा, तो इसका इवन नंबर ही आएगा, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इवन नंबर ही आउटपुट निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा इवन नंबर इसका आउटपुट निकलेगा। जब इसको हम कैलकुलेशन इसको जब करेंगे, यहाँ डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है ये वाला, ये जब हम इसका करेंगे तो इसका आउटपुट मेरा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो इसका आउटपुट इवन नंबर ही होगा। इस तरह से ये गो टू स्टेटमेंट का रहा एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, इसके आगे वाला जो होगा नेक्स्ट वो फिर मैं अभी जस्ट बताऊंगा जिसका, ठीक है। आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग खास करके क्लास 12th वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कंटेंट बनाकर पढ़िए, कंटेंट एक कंटिन्यूअस इसको आप पढ़िए, क्लास 12th वाले जो कंप्यूटर साइंस से आते हैं, और जब तक इसको नहीं समझिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, और लगातार मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड से सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, और ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, C++ लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है, और C++ लैंग्वेज अगर यदि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो अपने जीवन में तो बहुत कम आएगा इसका, बहुत। ये आजकल जितना भी डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल वर्ल्ड है तो डिजिटल लाइफ भी जीना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा, आज तक यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।